چلو جی، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आगे जी राहत और आराम आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने और लेटने का क्या तर्ज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन बावुजू सोते, बावुजू होते। जब बिस्तर पर जाते तो अव्वल उसको झाड़ लेते, उसके बाद पहले दाहिना पैर रखते, फिर दायां हाथ पर दाहिना रुखसार रखकर दाईं करवट पर इस तरह लेटते कि किबले की तरफ रुख रहता, यानी किबला दाईं जानिब होता, और ये दुआ फरमाते हैं, रब्बी किनी अजाबका यौम तबअसु इबादक, ए परवरदिगार जिस दिन तू अपने बंदों को उठाए मुझे अजाब से बचाना। जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा तो तू मुझे क्या करना, अजाब से बचाना। ये की क्या अमर है, अच्छा की क्या अमर, ए अल्लाह तू बचा मुझे। मुझे ये आ गया कि ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है, अच्छा रब्बी या रब्बी था, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार कीनी बचा मुझे अजाब का, अपने अजाब से, यौम तबासो इबादक, ठीक है ना, उसमें से। तो ये आ गया उसमें से। अब कहते हैं कि जनाब ए जैसे तू अपने बंदों को उठा मुझे अजाब से बचाना। सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, ऐसा 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, और चारों कुल खुद भी पढ़ते और उसकी तालीम उम्मत को भी फरमाते, ठीक है ना। और फरमाया कि कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़कर दोनों हाथों पर दम कर तमाम बदन पर फेर लिए जाएं। 3 मरतबा ऐसा किया जाए। इनके अलावा और भी बहुत सी सूरतें पढ़ने की आदत थी, ठीक है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े के बिस्तर पर भी सोए हैं और चमड़े के बिस्तर पर भी, काले कंबल और मैस चटाई पर भी हुजूर सल्लम सोए हैं, और टाट या खाल पर भी, तख्त और चारपाई पर भी सरकार वसल्लम सोए हैं, और फर्श खाक पर भी। तो हुजूर ने चारपाई भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बेड के ऊपर सो सकते हो, ठीक है ना, बेड के ऊपर भी सो सकते हो। बेहतर ये होता है कि बंदा नीचे सोए, लेकिन आजकल के मौसम में नीचे ना सो, क्योंकि नीचे क्या होते हैं, सांप और बिच्छू वगैरह और इस तरह की चीजें जो होती हैं, मौसम होता है बारिशों का, तो उसमें से। लेकिन ये है कि सोया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह वो पढ़ा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में टाट का, जिसको दोहरा करके बिछाया जा दिया था। एक रोज को चोहरा करके, यानी 4 टाइम्स करके बिछा दिया गया, तो तहज्जुद में देर से आंख खुली। फरमाया कि आइंदा ऐसा हरगिज ना करना, दोहरा ही रहने देना। यानी बिस्तर जो है ना, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बहुत नरम नहीं होना चाहिए। नरम बिस्तर के ऊपर जो है ना, बंदे को गफलत हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त कुछ सांस जरूर सुनाई देता, ठीक है ना, मगर नागवार खराटे ना होते थे, खराटे नहीं होते थे, सिर्फ सांस की आवाज आया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती, मगर कल्ब मुबारक वही का मुंतजिर और हजरत अकदस की तरफ यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, यानी उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी अता फरमाई, उसी के पास जाना है। तो मौत क्या होती है, मौत असल में क्या है, ये नींद क्या है, नींद मौत की बहन है, अच्छा। जब हम सोते हैं तो हमारी रूह हमसे क्या करती है, निकलती है। हम जब वो कर रहे होते हैं, अंग्रेजी के लिए इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स की एक वो इस्तिलाह आपने सुनी हो, मेटाफिजिक्स के अंदर से ये हमारी रूह निकलती है और ये जाती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। होते होते हमारे ख्वाब जो होते हैं, ये सारे के सारी जो चीजें चल रही होती हैं, तो ये पूरी की पूरी हमारी जो है ना, इसमें से एक वो होता है कि हुजूर इस तरीके से इनका एक मामला था उसमें से, ठीक है ना। तो बिस्तर भी जो है ना, बिस्तर बहुत नरम ना रखा करो। बिस्तर थोड़ा सा अपने आप को क्या किया करो, जरा अपने आप को बच्चों थोड़ा सा जरा ना मुशक्कत का आदी जरूर बनाओ। बहुत जो है ना, इतने इतने वो हो जाना कि जनाबी अली बस इतने नाजुक हो जाना। मुसलमान की शान नहीं होती कि मुसलमान कोई बहुत नाजुक नहीं होता है। मुसलमान क्या होता है, उसके अंदर मजबूती होनी चाहिए। नाजुक जो है ना, वो हमारे उस्ताद साहब जो है ना, वो जो है ना, हाँ वो शेर सुनाते होते हैं कि जो जो नाजुक, बड़े नाजुक हो ना, तो उसको कहते कहते होते हैं कि जी ठीक है ना, कि केला खाने से फर्श मखमल पे पाँव छिले जाते हैं, फर्श मखमल पे पाँव छिले जाते हैं, केला खाने से दांत हिले जाते हैं। क्या मतलब, देखो, फर्श मखमल, ठीक है ना, इतना नाजुक हो गए हो, इतने नाजुक हो गए हो कि मखमल के भी फर्श हो ना, अगर उस पे भी रखोगे तो पाँव, हाय मेरे पाँव के अंदर क्या आ गया है, पाँव के अंदर जो है ना छिले जा रहे हैं मेरे पाँव के अंदर से। ये तो इतने मुलायम भी वो होता तब भी क्या होता है, इतने नाजुक होते हैं। और फिर ऐसे ही जो है ना, केला खाने से दांत हिले जाते हैं। केला जो है क्या होता है, इसे कहते हैं नरम ग़िज़ा, बच्चों को कहते हैं ना नरम ग़िज़ा दो उनको, नरम ग़िज़ा। तो ऐसी नरम ग़िज़ा भी खाते हैं तो कहें मेरे दांत हिलना शुरू हो गए, तो कहते हैं इतने नाजुक होना भी कोई वो नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है।
تو ہمارے ہاں کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں صرف کیا ہے، نازک مزاجی جو ہے نا، یہ آج کل کے مسلمانوں کے اندر کیا ہو چکی ہے، بہت نازک مزاجی آ چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو بھی کیا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے حضرت حق سے مراد انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کیا ہوتا تھا کہ جی حضرت حق سے متوجہ رہتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو وہ حضرت جبریل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف حضرت قدس کے معنی نیچے حاشیہ میں حضرت جبریل لکھا ہوا ہے، وہ حضرت قدس کی طرف نا، تو حضرت اقدس یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، تو یہ اصل میں اگر حضرت قدس کی طرف متوجہ رہے تو وہ وہی کی طرف حضرت جبریل وہ ہو جائیں گے، اگر جبریل جو ہے نا اس میں سے، اور اقدس تو یہ تو پھر کیا آ جائے گا، اللہ تعالیٰ مراد ہوں گے پھر، اللہ تعالیٰ کی طرف دل کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا تھا دل جو ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں وہ ہو سکتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو کیا رکھو، تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا تو مشقت کے عادی بنو، اتنے نہیں، ہاں، نرم مزاجی اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی.